अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। उम्मीद है कि आप खैर तो आफ़ियत से होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो मौजू है, जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं, वो है हमारे पास्ट में जितने भी मुनाज़रा हुए हैं अल्हान के साथ और ज़हरा के साथ। हमारी मुनाज़िर सुखैना अली और ज़हरा के बीच में मुनाज़रा हुआ था, और अल्हान मुआविया जो कि एक कट्टर नासबी लगता है मुझे। ठीक है, और दूसरा है हमारी तरफ से इब्राहिम भाई हमारे मुनाज़िर थे। ठीक है, ये मुनाज़रा जो हुआ था, इसमें सिर्फ़ ख़यानत की गई है, सिर्फ धोखा दिया गया है, सिर्फ झूठ बोला गया है। ठीक है, और कुछ इस मुनाज़रे में है नहीं बोलने को इन लोगों के पास। इन लोगों ने सिर्फ गुस्ताखी की है। ठीक है ना, तो इन लोगों ने सिर्फ गुस्ताखी की है और इमामों की तौहीन करने की कोशिश की है। पहले तो मुनाज़रा हुआ था ज़हरा और क्या नाम है हमारे उसके सुखैना के बीच में हुआ था। उसके बाद मुनाज़रा हुआ था अल्हान मुआविया और इब्राहिम। सबसे पहले जो सुखैना के साथ इसका मुनाज़रा हुआ था, उसमें इसने ख़यानत की है, झूठ बोला है। मैं आपको PDF का लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप उस लिंक पर जाएँ और उस लिंक को क्लिक करके देखें कि उसने क्या ख़यानत की है, और जहाँ-जहाँ ये फँसी है उसने उसको फँसाया। क्योंकि हमारी मुनाज़िर का पहला मुनाज़रा था इल्मी तौर पर ये प्रॉपर डिबेट उसकी पहली थी। ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, पहली डिबेट के वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आया और वो इस चीज़ को एनालाइज़ नहीं कर पाई सही तरीके से। ठीक है, अब बात आती है इब्राहिम भाई पर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँ कि सुखैना ने एक लफ्ज़ बोला था जो उन लोगों ने पकड़ लिया है कि मेरे पास इतना इल्म नहीं। जबकि वो जो लफ्ज़ था, ठीक है, जबकि वो लफ्ज़ था तंज़ के तौर पर यूज़ किया गया। आपके पास इल्म बहुत ज़्यादा है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप अपने इल्म वाले बंदों से जाके बात करें। जबकि ये एक तंज़ था उस लड़की पर। ये लड़की खुश हो गई, अब इसका यहाँ पर मेंटली स्टेबिलिटी यहाँ पर पता चल जाता है कि इसकी मेंटालिटी कैसी है। ठीक है, उसके बाद मुनाज़रा होता है अल्हान के बीच में और इब्राहिम के बीच में। 29 मई के दिन ये बंदा इब्राहिम को कैसे करके फँसा लेता है, अपनी ख़यानत से, अपनी चालाकी से। उसके बाद हमारा जब मुनाज़रा दूसरे दिन तय होता है, तो हमारे घर में कुछ काम हो जाते हैं। इब्राहिम कहता है कि मैं आज के दिन बिज़ी हूँ, मैं फ्री नहीं हो सकता। हम लोगों ने इनको वॉइस किया, ये वॉइस आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है, उसको आप सुनें। जी भाई, आपने मीट तो बना लिया है, बट हमारा एक बात सुन लें कि हमारे घर में कुछ मजबूरियाँ हैं, हमें कुछ काम करने होते हैं। आज जुम्मे का दिन है, तो ठीक है, तो हमारे घर में कुछ मजबूरियाँ भी हैं, तो हमें और कामों को भी हैंडल करना होता है। ठीक है, सिर्फ डिबेट के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है, जवाब आपको मंडे को मिल जाएगा, जो आपने सवाल उठाएं उनका जवाब आपको मिल जाएगा। मंडे को आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हम संडे तक हम फ्री नहीं। ठीक है, हमारे घर में कुछ मजबूरियाँ हैं, हमें कुछ करने होते, काम करने होते, तो वो काम आए हुए हैं हमारे घर में। और यहाँ पर मेहमानों का कुछ इशू है, मेरे यहाँ तो मेहमानों का कुछ इशू है। ठीक है, और मेरे घर में भी कुछ काम वगैरह हो रहे हैं, तो उनको मैं हैंडल कर रहा हूँ। पूरे दिन डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हुआ, और ना ही भाई हमारे पास इतना टाइम है कि भाई फालतू चीज़ों का जवाब देते रहें। बट आपके जो सवाल हैं वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, हम उनको काबिल इज़्ज़त समझते हैं। आपने हमारे ऊपर सवाल उठाया तो हम उसको जवाब देंगे। ठीक है, मंडे को आपको जवाब आ जाएगा, आप सब्र करें। ठीक है, आज आपने जो डिबेट रखी है उसको आप थोड़ा डिले करें मंडे तक। ठीक है, आपको मंडे को जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझेंगे और आप उसके बाद हमारी बात को गलत वे में नहीं लेंगे, जैसे पहले लेते आए हैं। माशाल्लाह से मैं आपको देख रहा हूँ, मैं पहले भी आप हमारी बातों को गलत लेते आए हैं, तो इंशाल्लाह हमारी किताबों को भी गलत लेते हैं, वैसे हमारे इमामों को भी गलत लेते हैं। बट बहरहाल उनको छोड़, हमारी बात को समझने की ट्राई करिएगा और हमारी बातों को उल्टी खोपड़ी से मत सोचिएगा, सीधा और सालिम इंसान की तरह सोचिएगा। सॉरी। ठीक है, तो हमारे यहाँ कुछ इशूज़ हैं, कहने का मतलब ये है कि इशूज़ हैं, और हाँ, आज हम डिबेट पर नहीं आ सकेंगे, आपको मंडे तक जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, खुद ख्याल रखिएगा। ठीक है, इसके कहने के बाद हमने इन लोगों ने हमें फ़रार कहना शुरू कर दिया कि हम भाग रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हमने कहा मंडे को जवाब दे देंगे आराम से। ठीक है, हमने कहा मंडे को जवाब दे देंगे, हमें थोड़ा टाइम दो। वो कहने लगे कि ये भाग रहे हैं। ठीक है, हमने मंडे को जवाब दिया। इन लोगों ने हमारे कुतुब से 3 हदीसों का इश्काल किया है, इस्तदलाल किया कि उसमें इमामों की तौहीन है, बट ऐसा कुछ नहीं था। तीनों हदीस का हमने जवाब दे दिया, उसका भी वीडियो का लिंक मैं तुम लोगों को दे दूँगा, वो भी देख लेना। ठीक है, और उसके बाद जो इसने असली इश्काल उठाया था ज़ैद बिन असलम के मुदल्लिस होने पर, उसका भी हमने जवाब दे दिया। ठीक है, उसकी भी वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, अब इस इश्काल के बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस लड़की को गालियाँ दी, हमारी तरफ जो लड़की सुकैना को गालियाँ दी हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की है। पहले तो उसकी बहन ज़हरा ने बदतमीज़ी की है। ठीक है, उसके बाद इस अल्हान मुआविया ने एक डिबेट अरेंज हुई थी हमारी बाग फ़दक पर सैयद अब्बास और क्या नाम है इब्राहिम के बीच, तो वहाँ पर उनकी डिबेट की बात होनी थी। तो इसने अब्बास ने ना अपने दोस्तों के पे ऐड करी, उसने अल्हान को भी ऐड किया वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर गर्मा गर्मी होने लगी बीच में। ठीक है, एज़ यू नो जहाँ पर शिया सुन्नी मिलते हैं तो गर्मा गर्मी तो हो ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मा गर्मी होने लगी। ठीक है, गर्मा गर्मी होने के बाद ये गुस्ताखी पर उतर है, कहीं आपके कुतुब में ये लिखा है, हमेशा की तरह हमारी कुतुब को गलत नज़रिए से देखते हैं, गलत प्रेजेंट करते हैं, गलत रिप्रेजेंट करते हैं, और मिस ट्रांसलेशन से और ख़यानत से काम लेते हैं। जैसा कि आप उस वीडियो में देख सकते हो, 3 हदीसों वाली वीडियो, जिन्होंने मतलब इन्होंने हमारी कुतुब से 3 हदीस उठाई थी और कहते थे कि हमारे कुतुब में इमामों की तौहीन, बट ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बात पर आते हैं, तो मैं तुम्हारे सामने वो स्क्रीनशॉट लगाने वाला हूँ। ठीक है, आप उनको देखें
और ख़ुद फैसला करें कि भाग कौन रहा है। ठीक है, जब हमने जवाब दे दिया, इनका काम था रद्द कर, इनका काम था कि हमको रद्द करें, हमारा जवाब दें। हमने ज़ैद बिन असलम का भी जवाब दिया। हमने इनकी वीडियो के बाद, हमारी वीडियो के बाद इन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया। इन लोगों ने सिर्फ ट्रोलिंग किया, इन लोगों ने सिर्फ गालियाँ दी हैं, इन लोगों ने सिर्फ बदअखलाक़ी की है, बदज़ुबानी से काम लिया है। इन्होंने कोई रद्द नहीं किया। हालाँकि उसका भाई अलान माविया कह रहा है कि हम जवाब देंगे। तो क्या मैं उससे सवाल करना चाहूँगा कि तो क्या ये तुम्हारा जवाब था? क्या ये तुम्हारी तहज़ीब है भाई? देखो, एक इल्मी बंदा होता है ना, इल्मी बंदा जिसके पास इल्म होता है, वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता जैसे आप देख रहे हो। किसी लड़की के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। अब जो ये बंदा ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सब आपके सामने है। इसके बावजूद भी ये बंदा अगर इल्मी खुद को कहता है, तो भाई ये इसकी कमअक्ली का है, ये इसकी कमअक्ली का निशानी है ये। अब हम ऐसे बंदों को क्या करें? ऐसे बंदों से मुनाजरा करें हम? ऐसे बंदों से हम डिस्कस करें ये चीज़ें? एक बंदा होता है इल्मी, ठीक है। हम इन लोगों से डायरेक्ट मीट पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इन लोगों की ज़बान आप देख सकते हो, ठीक है। इन लोगों का रवैया आप देख सकते हो, इन लोगों की बातें आप देख सकते हो। इमामों की गुस्ताखी पर आ जाते हैं जब ये फंसते हैं तो, ठीक है। इनको हमने जवाब दिया, इसके बाद इसने कहा कि हम जवाब दे देंगे, सही है। और ये था इसका जवाब जो आप देख रहे हो, ये था इसका जवाब। इसकी बहन सुकैना को गालियाँ दे रही है अंदर DM में, ये खुद ग्रुप में लड़कों के सामने उसको गालियाँ दे रहा है ना। वो बेचारी लीव करके चली गई, वो बिजी सी। अब इसको भी मिसअंडरस्टैंड करके कहेंगे कि वे भाग गई। भाई तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए कौन यहाँ पर खड़ा रहेगा, ये बताओ। तुम सिर्फ गुस्ताखी कर रहे हो, इल्मी बात तुमसे होती नहीं है, ठीक है। गुस्ताखी करने वाले में और इल्मी बात करने वाले में फ़र्क होता है, ठीक है मेरे भाई। वो कहते हैं कि सैयद अब्बास को अगर बात करनी थी, सैयद अब्बास को मेरा ये पैगाम है, अगर उसको बात करनी है तो ब्रदर देखो ना, अगर बात करनी है तो अकेले करो, ठीक है। 3-4 बंदे मिलकर आपस में करो। अपने दोस्तों को ऐड करने की क्या ज़रूरत थी? अल्हान माविया को ऐड किया तूने, ठीक है, आपने। मैं तो आपको आप भी नहीं कह सकता, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल किया। और सामने से हमें इश्काल आता है कि सुकैना ने हमें बेगैरत कहा है। क्यों ना कहे भाई बेगैरत, क्यों ना कहे? तुम लोग हकदार हो भाई, तुम लोग इस चीज़ के हकदार हो। हम भी कहते हैं भाई बेगैरत तो की हो, क्योंकि तुम लोगों ने रद्द नहीं किया, उल्टा कहते हो कि हम रद्द करेंगे, और शाम को जब आते हो तो ये बदजुबानी करते हो। ये इन रद्द से पहले डिबेट से पहले भी इन लोगों ने बदजुबानी की है। हमने अल्हान माविया को क्या कहा कि आ जाओ अलैयारी से डिबेट कर दो। ये कहने लगा कि नहीं भाई, मुझे अलैयारी से डिबेट नहीं करना, मुझे अलैयारी से डिबेट तब करनी है जब वो वॉइस कॉल पर एग्री होगा, वरना मैं नहीं करता। अब फरार ये है या फरार वो है जो कहना की जिस लीव करके चली गई? बोलो फरार कौन सा है, तुम लोग डिसाइड करो। बाकी इन लोगों की बदजुबानी आप देख सकते हो हमारे जवाबों के बाद, आप इन लोगों का बिहेवियर देख सकते हो लड़की की तरफ, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने इसलिए ये बोला कि सुकैना ने बेगैर। हाँ भाई, रसूल की सुन्नत है भाई, ये रसूल को सुन्नी कहते हैं, अहले सुन्नत कहते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा, मक्के के मुशरिकों ने इतना मारा उनको, उन्होंने कोई भी बदला लिया उनसे बदजुबानी की, उनको तरह तरह की गालियाँ देते, उनको बदजुबानी की? तुम लोग खुद को सुन्नी कहते हो, अहले सुन्नत कहते हो कि हम सुन्नी हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमारी सुन्नत है, हम रसूल की सुन्नत पर चलने वाले हैं। भाई कहाँ गई रसूल की सुन्नत यहाँ पर? बोलो ना, कहाँ गई रसूल की सुन्नत? तुम लोग कहते हो हम सुन्नी हैं, खाते सुन्नी हो तुम लोग, शिया पर गालियाँ देते रहते, कहते हो कि हम सुन्नी हैं। बहरहाल भाई देखो, इन लोगों से मुनाजरा नहीं हो सकता, ठीक है, जैसी इन लोगों ने लैंग्वेज इस्तेमाल की, ठीक है। इन लोगों से मुनाजरा तो क्या भाई, मुबाहिसा भी नहीं करना चाहिए, जिस तरह की ये लोग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो भाई ठीक है, इन लोगों से हमारा मुनाजरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने जो बदजुबानी की है यहाँ पर बैठ के, BGC में बैठ के ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, तुम लोगों के सामने। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है कि भाई उनको बदजुबानी वालों को मुनाजरा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बदजुबानी करने वाला इल्मी बंदा तो नहीं होता, आलिम बंदा तो नहीं होता, ठीक है ना। तो हमारा यही फैसला है कि हम इनसे मुनाजरा नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखना, इनका ये दिमाग है, इनका ये अक्ल है, ठीक है, इनकी पता नहीं कहाँ से आई है ये इस चीज़ को भी कहेंगे ये भाग रहे, ये इस चीज़ को भी कहेंगे भाग रहे। पहले क्या करते हैं, मुनाजरे का चैलेंज करते हैं, फिर बीच में इमामों की गुस्ताखी करना शुरू कर देते हैं, टॉपिक से हट जाते हैं, फिर हम उन चीज़ों का जवाब देते हैं, उन चीज़ों का जवाब देने के बजाय उस पर ट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। ट्रोलिंग करने के बाद जब हम उन चीज़ों का जवाब देते हैं तो फिर ट्रोलिंग करते हैं, फिर बदजुबानी भी करते हैं, और जब कुछ या गुस्से में आके कोई कुछ बोल देता है, बेगैरत का लफ्ज़ बोल देता है, लानती का लफ्ज़ बोल देता है, तो उनको ये गाली लगती है। और खुद जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनके लिए गाली नहीं है, ये इनके लिए सुन्नत है, ठीक है। किसकी सुन्नत? मुआविया की सुन्नत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत नहीं थी, ठीक है। मुआविया मिंबर से बैठ के मौला अली को गाली देता था और गाली दिलवाता भी था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके। अब ये इनकी सुन्नत है अपने अमीर की, सही है। हम अपने अमीर रसूलुल्लाह और अली अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इन लोगों से मुनाजरा नहीं है, लास्ट हमारा यही है सीन, इन लोगों से कोई मुनाजरा नहीं है, हम बैक ऑफ करते हैं, ठीक है। भले इनको लगे कि हम फरार हो, बट ठीक है, रसूलुल्लाह का फरमान है और मौला अली का फरमान है कि जाहिल से बहस करना अकल की बर्बादी है, ठीक है। और रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारा बहस किसी जाहिल से हो जाए
तो तुम लोग क्या करो, उससे हार ही जाओ तो बेहतर है। बेहतरीन सदका है ये आपको, बेहतरीन। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तो फिर कभी मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।